प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 3 व्याख्यानों में आपने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और उनके महाकाव्य साकेत के बारे में जानकारी प्राप्त की और जो निर्धारित काव्यांश साकेत के 9वें सर्ग से थे उनकी व्याख्या भी आपने सुनी। इस खंड में हम उनके दूसरे महत्वपूर्ण खंड काव्य यशोधरा के बारे में जो निर्धारित काव्यांश है उनकी व्याख्या करेंगे और यशोधरा के बारे में एक परिचय, सामान्य परिचय आपको हम आपसे चर्चा करेंगे परिचय के बारे में। वस्तुतः साकेत के बाद उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति यशोधरा ही है, जिसका प्रकाशन ठीक उसके 1 वर्ष बाद 1932 में हुआ। साकेत का प्रकाशन 1931 में हुआ। ये दोनों रचनाएं साथ साथ आती हैं थोड़े से अंतराल के बाद ही, और दोनों में ही नारी स्वाभिमान की रक्षा की गई है। नारी के सेवा भावना, तपस्या, त्याग की उसमें चर्चा की गई है। नारी सम्मान की तरफ जो इनका प्रयास था उसकी बात कही गई है। नारी के भीतर जो करुणा उमड़ पड़ती है उसका इन्होंने इसमें इन दोनों में चित्रण किया है। यशोधरा और उर्मिला दोनों नारियों का इसमें बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। आप देखेंगे यशोधरा के मुख पृष्ठ पर ही, यशोधरा का जब पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसके मुख पृष्ठ पर ही राष्ट्रकवि लिखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये बात कहकर एक करुणा का स्रोत भारतीय महिला को और नारी को बताया है, नारी मात्र को उन्होंने बताया है। जहां साकेत में उर्मिला चिर विरहिणी है, वह अपने विरह दशा में व्याकुल रहती है, विरह के अतिरिक्त उसे कुछ सूझता नहीं है और एक तरह से पूरा कालखंड 14 वर्ष का कालखंड उसके विरह वेदना में बीतता है। हमें लगता है कि उर्मिला को उतना चिंतनशील नहीं बनाया कवि ने जितना चिंतनशील यशोधरा को बनाया है। यशोधरा उर्मिला की अपेक्षा अधिक सहिष्णु भी है, क्योंकि उसका कारण भी है कि यशोधरा, अच्छा इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि यह कवि की चिंतन प्रक्रिया का भी विकास है कि किस तरह से वो कथा सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। साकेत में जहाँ कथा सूत्र हैं, यशोधरा में आपको कथा सूत्र उतना पुष्ट नहीं मिलेगा, मनोदशाओं का वर्णन अधिक मिलेगा आपको। तो मनोदशाओं के सहारे चरित्रों का विकास होता है। तो ये भी एक नया एक तरह से विकास हम देख सकते हैं कवि की कवित्व प्रतिभा में। तो यशोदा अधिक सहिष्णु है, अधिक जागरूक है, चिंतनशील है, और उसका कारण यह है कि उसके पास राहुल है, उसके साथ वह खेलती है, उसकी बातें सुनती है। उसकी किलकारियों में और उसके बाल सुलभ प्रश्नों ने यशोधरा को शक्ति दे दी है, सहिष्णुता भी दे दी है, और इसलिए वो उर्मिला की अपेक्षा अधिक जागरूक है। और इसीलिए वो कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गई है गौरव की बात, पर चोरी चोरी गई यही बड़ा व्याघात। ये वो सोचती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो कहती है कि हम बाधा नहीं है, हम तो वो नारियां हैं, वो क्षत्राणियां, हम वो नारियां हैं जो क्षत्रिय धर्म के नाते अपने पतियों को प्राणों की बाजी लगाकर उनको रण में भेज देती हैं, अपने हाथों में सजा के उनको। तो ऐसा नहीं था कि हम कोई बाधा थे। तो ये सब उसमें मिलेगा। और लास्ट में जब वो आते हैं और वो कहते हैं, वो कहती है कि भाई मैं नहीं मिलूंगी, मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि पीठ उन्होंने फेरी, वही मुझसे मिले आके। और आखिर बुद्ध ने ऐसा ही किया, वही उनके पास गए और एक तरह से यशोधरा की विजय हुई और नारी सम्मान की विजय हुई, एक तरह से मैं कहना चाहूंगा। तो नारी स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा एक अच्छा प्रयत्न किया इन काव्यों के माध्यम से। और उसमें देखिए लास्ट में वो आते हैं तो उसके पास कहते हैं, दीन न हो गोपे सुनो हीन नहीं नारी कभी। ये बुद्ध के मुख से कहलवाया गया है, दीन न हो गोपे सुनो हीन नहीं नारी कभी, भूत दया मूर्ति वह मन से शरीर से, क्षीण हुआ वन में सुधा से मैं विशेष, जब मुझको बचाया मातृ जाति ने ही खीर से। वो आपको ध्यान होगा कि जब वो बिल्कुल कृष्णघात हो गए थे, चलना फिरना भी दूभर हो गया था, तब सुजाता नाम की एक महिला ने उनको खीर खिलाई थी और उनको एक तरह से प्राण लौटे थे उनके, और तब से ही उनके मन में ये बात आई। तो ये याद करके वो कहते हैं कि नहीं, आप मेरे पास सदा रही और आपकी उससे ही मैं बच पाया। तो ये उसको कहते हैं। तो इससे वो एक तरह से नारी शक्ति की विजय हुई। तो ये था यशोधरा में। तो यशोधरा की अलग तरह से है। तो आप व्याख्या भाग
अब देखें इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से है। प्रिय विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त की काव्य मणियों में से एक यशोधरा खंड काव्य से हमारे पाठ्यक्रम में 2 काव्यांश निर्धारित किए गए हैं। आज हम उनका पाठ करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। पहला है, जिसकी प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति है, सिद्धि हेतु स्वामी गई है गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो पूरे काव्यांश में जो एक पंक्ति है वो है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसी से आपको अनुमान हो गया होगा कि यशोधरा के मन में इस बात की बड़ी ग्लानि है और बड़ा पश्चाताप सा है, एक तरह की पीड़ा है कि गौतम बुद्ध जब घर छोड़कर जाते हैं तो वे यशोधरा से कहकर नहीं जाते। यशोधरा और उनका पुत्र राहुल, वो दोनों को सोते हुए छोड़कर जाते हैं। और यशोधरा को जब पता चलता है तो इस बात की उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम पर क्यों नहीं उनको विश्वास हुआ, क्या हम उनको रोक लेते। ये बात जो है उनके मन में धरती है। उसी बात को, उसी पीड़ा को यशोधरा अपने शब्दों में कहती है इस यशोधरा खंड काव्य में। ये पीड़ा पूरे यशोधरा खंड काव्य में मिलेगी आपको तरह तरह के रूप में। 2 पद हैं, दोनों पदों में देखिए। इसमें तो ये है कि वो हमसे कहकर क्यों नहीं गए, और सबसे बड़ी बात है कि कहकर जाते तो क्या हम उन्हें इस पुण्य पथ पर रोकते, नहीं रोकते। भारतीय नारी की शक्ति को उन्होंने पहचाना नहीं, भारतीय नारी के भीतर जो उदात्त तत्व है उसको शायद उन्होंने नहीं पहचाना। तो इस काव्यांश के माध्यम से ये बात स्पष्ट होगी। मैं पहला पढ़ता हूं, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसमें इतनी करुणा और पीड़ा भरी पड़ी है कि सहज ही समझ में आ जाता है कि यशोधरा को सिर्फ यही एक पीड़ा है, उनकी तपस्या करना, उनका ज्ञान प्राप्त करना, बुद्धत्व प्राप्त करना, ये है बड़े बड़े गर्व की बात है। लेकिन इसके पीछे जो पीड़ा वो उन्हें देंगे, क्योंकि इससे ऐसा लगा कि भाई हम उनके पथ की बाधा हैं क्या। ये बड़ी है बात एक। तो भारतीय नारी का एक बड़ा ये अच्छा स्वरूप है, रूप है कि हमें पथ की बाधा नहीं माना जाए। हम तो बल्कि साथ सहयोग करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए हैं। ये बात इसे स्पष्ट होगी। तो वो कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, मतलब मानव कल्याण के लिए वो गए, खोजने, ज्ञान की खोज में गए। यह बड़ी अच्छी बात है, गौरव की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। पर चोरी चोरी गए, वो छुप कर गए, हमसे कहकर नहीं गए। मन में यही बड़ा व्याघात है, यही बड़ा एक तरह से कष्ट का कारण बना हुआ है। व्यवधान जिसको बोलते हैं ना, ये संतोष है, लेकिन इस संतोष में जो व्यवधान है वो क्या है कि वो चोरी चोरी से गए, हमें कहकर नहीं गए, हम पर उन्होंने इतना विश्वास नहीं किया। ये कसक है उनके मन में। तो आगे वो कहती हैं, अगर वो कहकर जाते, वो सखी को संबोधित कर रही है, अगर वो कहकर जाते तो सखी कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यदि वो हमसे कह देते तो क्या इस रास्ते पर हम उन्हें रोकते। मानव कल्याण के लिए अगर हमारे पति जा रहे हैं तो हम उनको नहीं रोक पाते। ये बात उनको पता नहीं क्यों नहीं विश्वास हुआ इस बात का। मुझको बहुत उन्होंने माना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे मान सम्मान नहीं दिया, खूब उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, माना है मुझे, मेरे अस्तित्व को माना उन्होंने, फिर भी क्या पूरा पहचाना। ये पीड़ा है, देखिए आप। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, फिर भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से नहीं पहचाना। क्यों? और मेरी स्थिति क्या है, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। उनके मन में जो भी बात होती थी, मैं उसको पूरा करने के लिए अपना मुख्य लक्ष्य समझती थी। तो अगर उनके मन में मानव कल्याण के लिए बाहर ज्ञान की खोज में जाना था तो मैं उसी में सहयोग ही करती, मैं रोकती नहीं उनको, मैं उसमें बाधा नहीं बनती।
सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो ये पीड़ा फिर कह रही है कि वो मुझसे स्वयं सुसज्जित करके, फिर वो उसका देखिए तर्कशील ढंग से कविता आगे बढ़ती है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, जैसे उन्होंने ऊपर बात कही ना यशोधरा ने कि क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना, नहीं पहचाना, क्योंकि उनके मन में जो बात होती थी, जो वो करना चाहते थे, मैंने मेरा मुख्य लक्ष्य उसी को माना है कि किसी तरह ये इसको पूरा कर जाएं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही होती थी। क्यों, कैसे, वो एक उदाहरण से बताती हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब इसमें देखिए आप, वो कहती हैं कि क्षत्रिय नारी हैं हम, और भारत की क्षत्रिय नारी या सभी नारियों की बात समझ लो इसमें, क्षत्रिय धर्म के नाते हम नारियां, हम क्षत्राणियां कहो इसको, हम नारियां अपने पतियों को रण में भेज देती हैं, खुद अपने हाथों से उन्हें सुसज्जित करके, रण के लिए हम अपने हाथों से उन्हें तैयार करके सुसज्जित करके भेज देती हैं। वो कौन है, वो हम ही क्षत्राणियां तो हैं, और वो क्या है, वो हमारा क्षत्रिय धर्म है। इसलिए तो क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि जब भी कोई कष्ट में हो उसके लिए चाहे युद्ध करना पड़े, युद्ध करती हैं, युद्ध करते हैं। ये क्षत्रिय धर्म ये कहलाता है कि भाई जब भी किसी को कष्ट में देखो, या अपनी भूमि की रक्षा के लिए, या अपने राज्य की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, पीड़ित की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध में जाना उनका धर्म है। तो उस युद्ध में जाने के लिए हम अपने पतियों को स्वयं सुसज्जित करती हैं और बड़े उत्साह से हम उन्हें भेजती हैं। तो ये ऐसा है, तो हम उनको इस काम के लिए कैसे रोक सकते थे। हुआ नहीं यह भी भाग्य भागा। अब ये भाग्य नहीं मिला हमें। देखिए दो शब्द हैं, भाग्य अभागा, दोनों विरोधाभासी हो गए। हुआ नहीं यह भी भाग्य भागा, दुर्भाग्य से यह भाग्य भी मुझे नहीं मिला। कौन सा भाग्य, कि भाई मैं उन्हें कहती जाइए, आप जाइए, मैं सज्जित करती हूँ उनको, लेकिन नहीं मिला ये भाग्य मुझे। तो भाग्य अभागा में क्या है, दुर्भाग्य से मुझे यह भाग्य नहीं मिला, मुझे यह भाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उन्हें स्वयं कहती कि जाइए आप आगे से। किस पर विफल गर्व जागा। अब मैं कैसे, किस पर वो गर्व करूं, जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे अपना माना था, उन्होंने मुझे त्याग दिया। त्यागने का मतलब यही है कि वो मुझे कहकर नहीं रहे, स्मरण ही आते, अब तो केवल मुझे उनका स्मरण ही होता है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो ये है बात इसमें कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ ने यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो ये है कि बस उनकी स्मृतियां रहेगी, अब मैं किस पर गर्व करूं। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर उनकी चेतना दूसरी तरफ लौटती है और वो कहती है कि मेरे नयन उन्हें निष्ठुर ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल दया नहीं की, कहते हैं। लेकिन इनसे जो आंसू बहते हैं, अगर वो इन आंसुओं को देखते, क्योंकि वो जाते तो हो सकता है मेरे आंसू निकलते, विरह में आंसू तो निकलते हैं, वो आंसू निकलते तो वो सदैव हृदय हैं, इतनी करुणा से भरे हुए हैं कि वो इसको शायद सहन नहीं कर पाते, इसलिए गए तरस ही खाते। तो कहना चाहते होंगे, अब देखिए दूसरी दिशा में सोच रही हो, पॉजिटिव दिशा में, कि ऐसा लगता है कि वो मुझ पर तरस ही खा के गए होंगे कि भाई पता नहीं मैं कैसे सहन कर पाऊंगा उन आंसुओं को, अगर मैं इनको कहकर जाऊंगा, छोड़ के जाऊंगा, तो इनकी आंखों जो आंसू बहेंगे मैं शायद उनको नहीं सहन कर पाऊंगा, इसलिए शायद वो तरस खा कर ही गए हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जस्टिफाई भी कर दिया। भारतीय नारी की बड़ी विकट स्थिति है, बड़ी, और कहते हैं कि भाई एक तरफ वो पूरे उसमें है, पश्चाताप में है, अपने आप को कोस रही है, पति को भी कह रही है कि वो उन्होंने क्या मुझे इतना ही पहचाना, लेकिन दूसरी तरफ कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, शायद वो मुझ पर तरस खा कर ही गए कि भाई मैं इनके आंसू नहीं देख पाऊंगा। तो उनकी करुणा का एक तरह से यहाँ बताया गया है। अब आगे देखिए, फिर बदल रहा है उनका, वो क्या कह रही है, जाएं सिद्धि पावे वे सुख से। अब अपने मन में दोनों स्थिति आके तीसरी स्थिति क्या कहती है कि नहीं जाएं वे सुख से, अपनी जो भी प्राप्त करना चाहते हैं ज्ञान की सिद्धि वो प्राप्त करें,
दुखी न हो इस जन के दुख से। मैं चाहती हूँ कि मेरे दुख से वो दुखी न हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से, इसलिए मैं अब किस मुख से उपालंब दूं। आज अधिक वे भाते, और अब तो मुझे वो और अधिक बहाने लग गए हैं, मतलब अच्छे लगने लग गए हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते। बस बात वही है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, बस गए लौट भी वे आवेंगे। अब गए हैं तो लौट के भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। और जिस खोज में गए हैं, जिस ज्ञान की खोज में गए हैं, जो जो चीज उन्हें सता रही थी, अगर उसकी खोज में गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे मानव जीवन के लिए। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते मेरा विरह से ये तप्त मन जो है, रोते हुए प्राण मतलब एक मतलब पीड़ा से में रहूंगी मैं, उन्हें वो मिल जाएंगे, लेकिन गाते गाते तो नहीं मिलेंगे। क्यों? कि भाई मेरी तो स्थिति अलग तरह की हो रही है, मैं सहन नहीं कर पा रही उनका बिछो। तो वो आएंगे, सब अच्छी चीज भी लाएंगे, लेकिन रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते वो मुझे मिलेंगे। लेकिन एक तो स्थिति होती है कि भाई अच्छी स्थिति में आते हम उनका स्वागत वगैरह करते हैं, लेकिन अब वो क्या है कि मैं तो आंसू, मेरे तो आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मुझे इस बात का बड़ा पश्चाताप रहता है कि भाई वो मुझे कहकर नहीं गए, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो आपको वो ध्यान होगा कि बुद्ध के जीवन में वो जो जब वो पर्यटन के लिए निकलते हैं, उनके पिता ने कहा कि भाई बाहर घूम के आ जाओ, अंदर अगर आपको कुछ वो परेशानी है, तो वो बाहर घूमने जाते हैं। युवराज थे जब, तो वहाँ 4 जो दृश्य देखे थे उन्होंने, उन दृश्यों से उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। और कहते हैं वहीं से गौतम की मन में एक बात बार बार घर कर रही थी कि मनुष्य के इन कष्टों को कैसे दूर किया जाए। उन कष्टों को दूर करने के लिए मनुष्य दुख पाता ही है, पाता है। मनुष्य के जीवन में अगर दुख ही सत्य है, तो इस दुख से निवृत्ति का कोई तो उपाय होगा। इसलिए वे उस दुख के निवारण की खोज में गए कि कहीं से तो शायद कोई बात मिले। और आपको पता होगा कि वो गए थे और लाए क्या? मध्यम मार्ग लाए, कि कोई भी चरम पर मत पहुंचिए, चरम पर पहुंचने से दुख मिलता है। तो ये था ऐसा। इस अपूर्व अनुपम जो बात कही ना, वो इसके लिए कही है कि कोई ऐसी चीज लाएंगे जो मानव कल्याण के लिए होगी, मानव को सुख प्रदान करेगी। और अगला दूसरा जो काव्यांश है वो है जब वो सिद्धि लेकर आ जाते हैं और वहां उसी में आते हैं जहाँ उनका है घर, घूमते घामते, और सब लोग उनकी बड़ी सम्मान कर रहे हैं, उनसे शिक्षा ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, वो भी सबको बता रहे हैं, सब बड़े खुश हैं। लेकिन यशोधरा के मन में वो बात बैठी हुई है कि भाई मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं। तो वो है कविता रे मन आज परीक्षा तेरी। ये दूसरा काव्यांश है हमारे। ये उस समय का है जब गौतम बुद्ध वापस आ जाते हैं सिद्धि प्राप्त करके। रे मन आज परीक्षा तेरी, मन आज तेरी बड़ी परीक्षा है। विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी। मैं तुझसे विनती करती हूँ कि अब तक जो मैंने नियंत्रण किया वो कायम रहे, वो स्थापित रहे, मेरी बात न बिगड़ जाए। और बात क्या है कि भाई अब मुझे इस बात का बड़ा दुख है, वो मुझे उन्होंने कम आंका, मुझे उन्होंने इस लायक नहीं समझा कि वो मुझे बता देते, मुझ पर विश्वास नहीं किया। बस मेरे को इस बात का बड़ा दुख है, और मैं माननी बनकर रहना चाहती हूँ। मैं नहीं उनसे मतलब आगे जाके मिलूंगी औरों की तरह। तो इसलिए वो कह रहे कि बात न बिगड़ी बड़ी, अपने मन को कह रहे कि नियंत्रण में अब तक था, अब तक और है, क्योंकि मन उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, जा रहा है उनसे मिलने के लिए। तो कहते हैं नहीं नहीं मन, आज तेरी परीक्षा है, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि मेरी बात न बिगड़े। अब आपने देखा होगा प्रिय प्रवास में भी राधा कहती है बहन बिगड़ी बात मेरी बना दे। पवन को कह रही है ना कि मेरी बिगड़ी बात को बना दे, और यहाँ कह रही कि बात नहीं बिगड़ी मेरी बात नहीं बिगड़ जाए। तो वहां बात क्या है? अलग तरह की है, मिलने की है। यहाँ बात क्या है कि अब मिलना तो चाहती है, लेकिन नहीं, गए वो हैं, मैं नहीं, उनको छोड़कर मैं नहीं गई। तो उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है कि वो मुझे मिले। अब तक जो तेरा निग्रह था, मन के लिए कह रही है कि मन, अब तक जो तेरे पर जो तू नियंत्रण में था, कंट्रोल में था, बस अभाव के कारण वह था, क्योंकि वो थे नहीं, तो अभाव के कारण नियंत्रण में था। लोभ नहीं था, लाभ नहीं था, न कोई लोभ था न कोई लाभ था। सुन अब स्वागत भेरी, अब उनके स्वागत की उस ध्वनि को सुन। तो सब लोग उनका स्वागत करने के तैयार खड़े हैं। रे मन आज परीक्षा तेरी, क्योंकि अब वो आगे हैं तो मन बिल्कुल अनियंत्रित हो जाएगा और उनसे मिलने के लिए होगा। लेकिन वो समझा रही अपने मन को, नहीं नहीं अभी नहीं, 2 पग आगे ही है वह धन है, 2 पग आगे ही वह धन है, अवलंबित जिस पर जीवन है। बस 2 कदमों की, यानी थोड़ी दूरी पर ही वो घर आ गए हैं, तो थोड़ी दूरी पर ही वो हैं। धन का मतलब
जिस पर जीवन अवलंबित है, यानी कि मेरे प्राण प्रिय, मेरा जीवन उन्हीं पर अवलंबित है। भारतीय नारी के लिए पति ही सब कुछ होता है भाई, इसलिए वही धन है उसका, उसके जीवन का धन कौन है? उसका पति। तो कह रही कि जिस गौतम पर मेरा जीवन आधारित है, बस वो 2 कदम ही आगे हैं, पर क्या पथ पाता यह जान मैं हूं और अंधेरी, लेकिन रास्ते को क्या पता कि मैं किस अंधेरों में हूं। रे मन आज परीक्षा तेरी, मन आज तेरी परीक्षा है। अब देखिए असली बात जो आती है इसमें, जो वो मन को क्यों इतना कह रही है, यदि वे चल आए हैं इतना, समझा रही है मन को कि मैं क्यों नियंत्रण के लिए कह रही हूं भाई। यदि वे चल आए हैं इतना, यदि वो यहां तक आ गए हैं, तो 2 पद उनको है कितना भारी। यदि वे चल आए हैं इतना, तो 2 पद उनको है कितना, क्या भारी वह मुझको जितना। पीठ उन्होंने फेरी। अब देखिए बात आती है कि वो छोड़ के गए हैं, वो मुझको गए हैं, तो अब यदि वो आ गए, यहां तक आ गए हैं, तो मुझ तक आने के लिए 2 पद और चलना है उनको। उनके लिए भारी नहीं है वो, है जितना मुझे भारी है यहां से वहां जाना, क्योंकि पीठ उन्होंने फेरी, वो मुझे छोड़कर गए थे। तो कई बार होता है ना भाई, मान जो है हो जाता है कि भाई कोई बात है जो उनकी गलती है, इसलिए उनको मान है इस बात का कि वो ही अब आए। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, जो सब लोग हैं अपने उनसे मिलकर अपने सौभाग्य को मनावे, सौभाग्य समझें, दरस परस निश्रेष पावे, उनको छू कर उनके दर्शन करके सब अपने कल्याण की बात पावे। उद्धारक चाहे तो आवे, वो सबके उद्धारक बने हैं आज। मानव के दुखों को दूर करने की एक तरह से वो एक योजना, एक कहते हैं ना कि विचार लेकर आए हैं, तो उद्धारक की उनको संज्ञा दी है। उद्धारक चाहे तो आवे, सब लोग तो उनके पास जाएं और उनके स्पर्श करें उनका, और जो भी कल्याण की बात है वो ग्रहण करें। ऐसे उद्धारक यानी कि गौतम बुद्ध के लिए कह रही, वो उनकी इच्छा हो तो भाई आ जाए मेरे पास, यहीं रहे यह चेरी। यह उनकी चेरी का मतलब होता है सेविका, तो यह उनकी सेविका तो यहीं रहेगी। रे मन आज परीक्षा तेरी, मन आज तेरी बड़ी परीक्षा है, तू मतलब उतावला मत हो उनसे मिलने के लिए, उन्हीं को यहाँ आने दो। तो ये देखिए मान है भारतीय नारी का कि नहीं, ऐसा नहीं भाई, गलती मेरी नहीं है, गलती उनकी, वो गए हैं पीठ फेर कर, मैं नहीं गई। तो ये 2 काव्यांश थे जो यशोधरा से आपको पता लग गया होगा कि यशोधरा में किस तरह की नारी के जो स्वाभिमान है उसकी बात कही गई है। तो ये दरअसल ये द्विवेदी युग था, ये नारी स्वाभिमान का युग था भाई। मैंने तो उस समय भी बताया था जब द्विवेदी युग के हम प्रवृत्तियां पढ़ रहे थे, कि अगर इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो देशभक्ति के साथ साथ क्या है, नारी सम्मान और नारी स्वाभिमान की रक्षा करने का एक तरह से संकल्प है इसमें। तो ये है भाई अपनी यशोधरा, और इसमें से ये 2 काव्यांश थे, इनमें से आपकी व्याख्याएं आ सकती हैं। तो आज इतना ही, अब हम फिर अगले व्याख्यान में छायावाद के कवियों से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।